नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे बस एक विकल्प, स्वदेशी का संकल्प। ये अमेरिका की ओर से भारत पर 50% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बाद देश में स्वदेशी बनाम विदेशी की बहस फिर से गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वदेशीकरण को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम बताया है, तो कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है और विदेश नीति को असफल बता रही है। लेकिन सवाल ये है कि स्वदेशी के विचार को लोग कितनी आसानी से अपनाएंगे और क्या अब स्वदेशीकरण के लिए प्रयास और तेज होंगे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। टैरिफ पर सियासी शोर, स्वदेशी अपनाने पर जोर। स्वदेशी का विचार अब एक बार फिर से देश की आवाज बनने लगा है। अमेरिका की ओर से भारत के उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाए जाने के बाद देश के भीतर स्वदेशी अपनाओ की अपील तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में काशी में अपने भाषण में इसका जिक्र करते हुए मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की वकालत की। तो प्रधानमंत्री के संदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी स्वदेशी अभियान को देश की नई चेतना बताया है और कहा है कि स्वदेशीकरण का माहौल बनने लगा है। स्वदेशी का ये अभियान यही रुकने वाला नहीं है। स्वदेशीकरण की भावना के लिए ही हमारे राज्य में पहली बार रेल के कोच भी बनेंगे, मेट्रो ट्रेन की ट्रेन बनेगी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे स्वदेशी के उस अभियान को लेकर भी कि यहाँ बनने वाले कोच देश में भी, देश के बाहर भी, दुनिया में भी जहाँ जहाँ रेल मंत्रालय चाहेगा निर्यात करेंगे। और यही प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के मंत्र को साकार करने का एक महत्वाकांक्षी मंत्र बनेगा। परियोजना उसी प्रकार से लगाई गई। स्वदेशी कोई नया विचार नहीं, इसकी नींव तो आजादी की लड़ाई के दौरान ही पड़ गई थी। 1906 में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर वाजपेयी युग में भारत उदय के साथ इसे नई दिशा मिली। पोखरण परमाणु परीक्षण को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बताया था। लेकिन इस स्वदेशी अभियान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये केवल दिखावा है और सरकार जमीनी स्तर पर कुछ नहीं कर रही। नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें अपना दोस्त कहते थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जी ने 50% का अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाया और 25% बढ़ा के 50% कर दिया। तब स्वदेशी की बात हो रही है। स्वदेशी को बढ़ावा देना कोई गलत बात नहीं है, मगर स्वदेशी की बात अब पुरजोर तरीके से तब उठाई जा रही है जब अमेरिका आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा है। आखिरकार कहाँ है आपकी विदेश नीति? सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन ये भी सच है कि बदलते वैश्विक हालात में भारत को आत्मनिर्भर बनने की राह पर और तेजी से चलना होगा। टैरिफ वॉर जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए देश को मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को सिर्फ नारा नहीं, जन आंदोलन बनाना होगा। कुल मिलाकर कहें तो स्वदेशी अब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि वैश्विक परिस्थितियों में भारत की मजबूत रणनीति बन सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति और नीतिगत समर्थन के साथ ये अभियान जमीन पर भी मजबूत होगा या फिर ये भी महज एक सियासी शोर बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौकसी। तो प्रभु जी, सबसे पहले आप ही के पास कि एक बार फिर जब जैसे ट्रंप ने 50% टैरिफ की बात की है और फिर से सारे नेताओं को स्वदेशी स्वदेशी याद आने लगा। इसके पहले 2020 का हमने देखा था माहौल, जब गलवान घाटी की घटना के बाद मेक इन इंडिया की बात होने लगी थी और फिर स्वदेशी की बात ज़्यादा होने लगी थी कि स्वदेशी अपनाओ। तो हम देख रहे हैं कि जो अगरबत्ती की एक मामूली सी जो तीली होती है, जो अगरबत्ती की स्टिक होती है, टोपी हो, अब चूंकि अब गणेश चतुर्थी आ रही है, उसका जिक्र एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं कि छोटी आंख वाले भगवान, छोटी आंख वाले लोगों के यहाँ से हमारे भगवान बन के आ रहे हैं। तो ये केवल नारों से संकल्प साकार हो पाया जाएगा स्वदेशी का, या कुछ और इसके लिए कदम उठाने होंगे? क्योंकि जब तक आप जनता को विकल्प नहीं देंगे
उसको तो पता नहीं, क्योंकि उसको तो ये लिखा हुआ दिख नहीं रहा ना कि मेड इन चाइना है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक आइटम या दूसरे दीगर आइटम छोड़ दें हम, लेकिन जो आर्टिफिशियल फूल हैं, अगरबत्ती की स्टिक की हम बात कर रहे हैं, प्रतिमाएं हैं, दीपक हैं, झालर हैं, और भी तमाम सारी हजारों आइटमों की लिस्ट है। तो उस जनता को कैसे पता चलेगा? और जब वो जनता कंपैरिजन करने जाती बाजार में कि स्वदेशी आइटम जो 200 का बिक रहा है वो मेड इन चाइना उसको 25 रुपये मिल रहा है, 30 रुपये में 50 मिल रहा है, हालांकि उसकी वारंटी नहीं है, लेकिन फिर वो उसको तो ये लगता है कि हाल फिलहाल अगर जो चीज़ सस्ती मिल रही वो अपना लूँ मैं। देखिए मनोज जी, आपदा में अवसर ये भारत की पहचान रही है। बिल्कुल, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा स्वदेशी का। भारत पर जब जब आर्थिक संकट आया, आर्थिक प्रतिबंध लगे, हमने अपने स्वदेशी को धर्म को अपनाया, और स्वदेशी भारत की परंपरागत पहचान है। महात्मा गांधी जी ने इसी पहचान को देखकर देश में कहा था, स्वदेशी का नारा दिया था उनने, और हर गांव अपने आप में एक स्वदेशीकरण का निशानी होता था, आत्मनिर्भर गांव होता था, कि गांव के लोगों को पहले सिर्फ नमक बाहर से लेना पड़ता था, कपड़े से लेकर जूते तक हर चीज उनके गांव में बनती थी और वो अपने पर निर्भर रहते थे। लेकिन जब एक ग्लोबलाइजेशन का दौर चला, देश आज़ाद होने के बाद नई नई चीज़ें आती जाई, तो विदेशी चीज़ों का बढ़ावा दिया गया, तो हम उस तरीके से बढ़ते चले गए, तो इसलिए हमको उसकी ज़रूरत है। लेकिन भारत में आप देखिए, ट्रंप ने 50% टैक्स लगा दिया, एक भारत के लिए एक उन्हें अवसर दिया, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भारत ने लिया है, और हमारे देश में कोई इसको लेकर हलचल नहीं है। बिल्कुल, भारत वो देश है, दुनिया का शेयर बाजार, कुछ और कहे, भारत का शेयर बाजार ने इसमें भी मौका देख लिया। सुबेरे जैसी 50% टैक्स हुआ, सुबह मुनाफा कमाने वालों ने शेयर बाजार गिराया, मंदड़ियों ने, और उसके बाद जो है शेयर बाजार फिर अपर पहले से ज़्यादा पे बंद हुआ, चाहे निफ्टी, बल्कि इससे ज़्यादा तो अमेरिका का शेयर बाजार गिर गया। अमेरिका का शेयर बाजार गिर गया। तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ में हम लोग जो है अपना फायदा देखने के करने की ताकत रखते हैं, और हमारे यहाँ डर की कोई चीज़ नाम की चीज़ नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है हमको अमेरिका के मिसाइल की, अमेरिका से आने वाले उत्पादों की। भारत यदि अपनी दवाइयाँ ही अमेरिका में भेजना बंद कर दे, यदि भारत के दवा व्यापारी ये कह दें पहले की तरह, जैसे कई बार लोग संकल्प लेते थे कि फलानी कम्युनिटी को नहीं देंगे, दिखाने को नहीं देंगे, पाकिस्तान नहीं भेजेंगे पान भारत का, या भारत अभी सिंधु ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा होगा आपने, लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से व्यापार नहीं करेंगे। इस तरीके से यदि हम भारत के लोग ही तय कर लें, व्यापारी एक घोषणा कर दें कि भारत अमेरिका को दवाई नहीं बेचेगा, या बेचेगा तो इसमें जो है दुगने तिगने दाम पर बेचेगा, तो वो वैसे ट्रम्प घुटनों पे आ जाएगा। तो हम इतनी ताकत रखने वाले देश के लोग हैं। अब जहां तक आपने जो बात कही, चाइनीज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार हमारे पास 140 करोड़ लोगों का, आपने जो चाइनीज प्रोडक्ट की बात की है, तो निश्चित तौर पर जो आ रहे हैं सस्ते आ रहे हैं, तो इसलिए हम ले रहे हैं। लेकिन भारत में चाइनीज दीपक आने के बाद भी मिट्टी के दिए का महत्व तो नहीं घटा है। आप घर में जो है 100 दिए चाइनीज लगा लीजिए, लेकिन पूजा के जो 16 दिए लगेंगे वो मिट्टी के ही दिए लगेंगे, चाहे अंबानी का घर हो, मोदी का घर हो, या किसी गरीब की। लेकिन अगर वो 116 भी अगर इंडियन हो तो क्या बुराई है? लेकिन अब उसके बारे में लोगों को जागरूकता है ना, तो उस तरफ जाएंगे। अब लोग जब जरूरत पड़ेगी तो अब चाइनीज प्रोडक्ट की भी छोड़ देंगे, वो अमेरिकन प्रोडक्ट को भी छोड़ सकते हैं भारत के लोग। तो हमको वैसे अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत को ट्रंप ने टैक्स लगाया, निश्चित तौर पर आप देखिए कि भारत दुनिया में जब युद्ध हुआ रूस यूक्रेन, भारत ने क्या किया, भारत ने उसके दम पर अपनी साख बढ़ाई, रूस से रुपए में पेट्रोल खरीदा, क्रूड ऑयल खरीदा भारत ने रुपए में। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल डॉलर में होता है, डॉलर में होता है, पेट्रो डॉलर चलन में आ गया था शब्द। हमने रुपए में क्रूड ऑयल खरीदा, उसको यहाँ पे फिल्टर करके उसको उन्हीं यूरोपीय देशों को हमने बेचा, और भारत ने उससे मुनाफा भी कमाया, अपनी जरूरतें भी पूरी की। तो यह वो देश है भारत जहाँ पर अवसरों की कोई कमी नहीं है, अवसर खोजने वालों की कोई कमी नहीं है। हमने हर चीज़ में, तो यदि अमेरिका दबाव क्यों बना रहा है, अमेरिका की इसीलिए दबाव बना रहा है कि वो चाहता है कि दुनिया की जो पेट्रोलियम कारोबार है उस पर उसका कब्जा हो जाए उसके जरिए, क्योंकि आज दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था यदि चलनी है तो पेट्रोलियम के आधार पे चलनी है, उसके प्रोडक्ट के आधार पे चलनी है। ईंधन भी वही है, उससे पॉलिस्टर भी बनता है, 100-150 चीजें बनती हैं क्रूड ऑयल से। भाई इसीलिए तो उन्होंने अपने ईवी गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म कर दी, और एलन मस्क का झगड़ा ही इसी बात को लेकर है। तो हम उसका मुकाबला करने के लिए सक्षम देश है भारत। हमारे यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है। मस्क ट्रंप को और जो कुछ भी करना है वो कर ले। भारत ने जिस दिन कदम उठाया उस दिन ट्रंप को पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं 1974 में जब बुद्ध मुस्कुराए थे तब भारत पे प्रतिबंध लगा था, तब भी हमने शिकन तक नहीं आई थी हमारे चेहरे पर।
पोखरण 2 के समय प्रतिबंध लगाया था, तब भी हमने उसको शांति से झेला। अटल जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1991 में जो आर्थिक संकट आया तो भारत को पहली बार ऐसा हुआ कि अपने सोने के भंडार गिरवी रखने पड़े थे, लेकिन उससे भी हम उबर कर आ गए। उससे हमने एक सबक सीखा और हमारी अर्थव्यवस्था उस मुकाम पर पहुंच गई है। कोरोना का हमने सफलतापूर्वक सामना किया और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। सबसे बड़ा बाजार है, आपने कहा ही, चाइना सैचुरेटेड हो चुका है। भारत को अमेरिका पर निर्भरता नहीं है। अमेरिका जैसे देशों को भारत पर निर्भर होना होगा अपने प्रोडक्ट को खपाने के लिए। इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वदेशी का हमारा नारा है और हम उसको और बुलंद करेंगे, और ये जितना बुलंद होगा स्वदेशी का संकल्प, उतना ही भारत मजबूत होकर दुनिया के सामने आएगा। जी, तो खिलावन जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा और इसका असर भी दिखा है। हमने देखा जब पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर का जब बांग्लादेश को लेकर खबरें आई तो इंदौर में तमाम सारे व्यापारियों ने जो बांग्लादेश के कपड़े थे उसकी होली जलाई थी। 1900 हमने देखा भी 2020 की बात करें अगर हम, तो गलवान घाटी के बाद हमने देखा, और अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र के प्रति भावना बलवती हैं, तो अब यह सही मौका है कि मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जाएं और स्वदेशी अपनाने पर एक कदम सही, एक एक कदम अगर सब लोग बढ़ाएंगे तो 140 करोड़ कदम है, एक साथ वो अगर बढ़ेंगे तो बहुत सारे दोस्त जो प्रभु जी ने कहा उनको मुंह की खाना पड़ेगी, उनके मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। देखिए मनोज जी, महत्वपूर्ण बात यहीं से शुरू होती है कि हम लंबे समय से अपने देश में स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं, और ये बात समय समय पे इसलिए उठती है कि जब कई बार हमने देखा आर्थिक संकट, जब विश्व में आर्थिक संकट का दौर था, तब भारत ने उसका पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया और हम उभर कर सामने आए। और कई बार कई लक्षण आए हैं, कई बार आया है। जैसे अटल के जमाने में जो स्वदेशी आंदोलन, जो पोखरण को लेकर के बाद जो है बहुत प्रतिबंध लगे, विश्व के बहुत सारे प्रतिबंध, और कई बार कई प्रतिबंध लगे, उसके बावजूद भी हमारा देश जो है आर्थिक संकट से उभर कर सामने आया और इस तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, जहां तक भारत का सवाल है, देखिए भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऐसा देश है उपभोक्ता जहां उपलब्ध है, और पूरा विश्व का जनमत चाहता है या विश्व के देश चाहते हैं कि उनके यहाँ से निर्मित वस्तुओं की खपत भारत में हो, भारत के बाजार का फायदा सब उठाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से टैरिफ की बात हो रही है, यदि हम भारत से अमेरिका कोई सामान अभी भेज रहे हैं उस पर जो है 25 से बढ़ाकर जो 50% तक टैरिफ किया गया है, वो सब बातें जो है निश्चित रूप से अमेरिका को परेशान करने वाला होना चाहिए। भारत निश्चित तौर पे, क्योंकि अगर 100 की चीज 150 बिकेगी तो वो अमेरिकी आदमी को खरीदना है ना, वो भारत के आदमी को नहीं खरीदनी है। हम अपनी वस्तुओं को भारत से बाहर भेजने के बजाय यदि हमारे खुद के मार्केट में उसको खपाने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा विक्रय यहाँ हो जाए, आसपास के हम सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रह के हम आसपास के और कई देश हैं जिनसे हमारे बहुत अच्छे व्यापार संबंध है, उन देशों को हम ऐसे वस्तुओं को खपाएं जो हमारे यहाँ अभी हमारा इंग्लैंड से हुआ है ना, FTA हुआ है, दुनिया के तमाम यूरोपियन देशों से हमारी बातचीत चल रही है। कई देशों के साथ हमारे बेहतर व्यापार संबंध है और आपस में आदान प्रदान की बेहतर प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि हम हर बार की तरह इस बार भी इस तरह के आर्थिक संकटों से जूझ कर सामने आ जाएंगे। और अभी हमारे पास कोई आर्थिक संकट नहीं है। बिल्कुल, अमेरिका के ट्रम्प खुद कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक हालात ठीक नहीं है, लेकिन कई बार सरकार ने हमारी स्पष्ट कर दिया है, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी आर्थिक, वो तो ये भी कह रहे हैं हम डेढ़ इकोनॉमी है, लेकिन इसी देश में ट्रम्प की कंपनी कारोबार कर रही है, फ्लैट्स बना रही है, तमाम सारे सेक्टर्स में पैसा लगाया है। विश्व मुद्रा कोष कह रहा है कि भारत IMF के डायरेक्टर कह रहे हैं जीडीपी हमारी जो है 6.8 हम दुनिया का ग्रोथ इंजन बता रहा है, पूरी दुनिया हमको कह रही है हम दुनिया का ग्रोथ इंजन है। निश्चित रूप से ग्रोथ इंजन बताएगी इंडिया को पूरा विश्व जो है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा दूसरा, बल्कि मैं तो कहता हूं लगभग चाइना के बराबर ही हमारा बाजार है इंडिया का। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति से पूरा विश्व का देश हमारे साथ व्यापार करने का कोशिश करेगा। यदि ट्रम्प व्यापार बंद भी कर दे, हमारा माल लेना बंद भी कर देता है
और इसी कारण से हमारे तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है कि हम अमेरिका का माल नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। एक तो स्वदेशी को लेकर के जिस तरह की भावनाएं हमारे देशवासियों में है, समय समय पर जिस तरह से हम लोग चाइना का, कभी कभी बांग्लादेश का और कभी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प करते हैं और करते भी है बहिष्कार। जलाया जाता है बाजार में, व्यापारी खरीदना बंद कर देते हैं, व्यापारी जो है इस तरह के व्यापार अपने शोरूम से हटा देते हैं। ऐसा इस तरह का संकल्प के साथ हमारे देश के लोग जो आर्थिक स्थिति से जूझने के लिए सामने आते हैं। तो मुझे लगता है इस बार भी हम यदि यही रुख रहा ट्रंप का या अमेरिका का यही रुख रहा, तो मुझे लगता है कि हम अपना व्यापार कटौती के बावजूद भी आर्थिक संकट से उबर जाएंगे। बिल्कुल। और एक अभी तो महत्वपूर्ण जो बात प्रभु ये जी भी ने है। कहा, जो शेयर बाजार कह रहा आर्थिक संकट तो है नहीं ऐसा, लेकिन ब्रजेश जी जो अमेरिका जो कहता हम दुनिया के सबसे बड़े देश है, दादागिरी की बात करें, वो 40% दवाएं विदेश पर निर्भर है, 90% जूते उनके विदेश से आते हैं, 70% उनका कपड़े विदेश से आते हैं, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए जो प्रभु जी ने कहा था शुरू, आपदा में अवसर है ना, कि बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ, हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल उद्योग है उसको एक ग्रोथ मिली। हमने देखा पेट्रोलियम में जब पूरे दुनिया में क्राइसिस हुआ रूस के युद्ध में, हमने आधी दुनिया को हमारे यहाँ से प्रोसेसिंग करके जो कच्चे तेल वो बेचा है। तो इसमें भी एक अवसर है कि ठीक है अमेरिका ना से दुनिया के दूसरे देश लेंगे। और पहले हमारा संकट ये था कि रक्षा के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर ने वो ताकत बता दी है, तो पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के जो हथियार है वो बाकी दुनिया के तमाम सारे हथियारों पर भारी है, चाहे वो रूस के हथियार हो, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो तुर्की के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों। मतलब जी सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना, अमेरिका को डर क्या है, भारत के पास बाजार है, भारत जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसको डर है। इसी वजह से तो ब्लैकमेलिंग पे उतर आया है। आप देखिए, जिन आप दवाइयों की बात कर रहे हो, 40% हमारी दवाइयाँ जाती, जीरो टैक्स है उस पर। जो सामान हमारे यहाँ से जाता जो उनकी ज़रूरत है तो उस पर उन्होंने जीरो टैक्स करा। ब्लैकमेलिंग यही हो रही। हाँ, हो सकता है जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं बाजार में, हमारे पास दूसरे बाजार में, लेकिन नुकसान होगा, थोड़ा कम नुकसान होगा, उससे हम और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जो प्रभु जी कह रहे थे, हम देखो आप एक गाँव की कल्पना कैसे थी। पहले एक मोची हुआ था, एक कुम्हार होता था, वो बर्तन बनाता था, वो बेचता था, एक दर्जी होता था, वो कपड़े सिलता था, तमाम सुविधाएं गांव में थी ना। यदि हम उन्हीं छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ा देंगे तो हमें चीन से भी सीखना चाहिए। चीन आज जिस पोजीशन पे है अब वो पोजीशन से ऊपर नहीं जा पा रहा है। आज हमारे पास अवसर है कि हम छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। वही पूरी लड़ाई उसी की है, एमएसएमई को लेकर तो पूरी लड़ाई भारत ने कह ही दिया कि हम हमारे दरवाजा हमारे उद्योगों को संरक्षण देंगे। निश्चित तौर पर आप देखिए, यदि हम उसको बढ़ावा देंगे तो जो चीनी आइटम की आप बात कर रहे थे, सस्ता मिलता है, हम भी उसको सस्ता कर सकते हैं। आप देखिए, पहले गेहूं के बदले आपको मटके मिलते थे, गेहूं के बदले आपको तमाम चीजें सुविधाएं मिलती थी ना, सेविंग कराने से लेकर आप बाल कटाने तक सब गांव में सुविधा थी। अब आप वो शहरीकरण हो गया, गांव से वो छोटे छोटे उद्योगों को उतना संरक्षण नहीं मिल पाया, इस वजह से महंगाई बढ़ गई, वो अपना सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि आपने मार्ट खोल दिए, आपने बाहर से मटके आ गए, चीनी मटके आ गए, वो सस्ते में बिकने लगे। जब आपके पास रॉ मटेरियल है, मिट्टी है, सब कुछ है, जब आप अपने छोटे उद्योगों को संरक्षण देंगे, स्वदेशी की बात करेंगे, और अपील का बहुत कुछ असर होता है। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने अपील की थी सब्सिडी छोड़ दीजिए, आज की तारीख में कोई शोर शराबा होता है, अभियान चला स्वच्छता का अभियान। खादी के वस्त्रों की बिक्री हम देखते थे 1000 करोड़ की बिक्री थी, वो 23,000 करोड़ हो चुकी है। आप देखिए कि जब घूमने की बात आई तो एक देश डूब गए जब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इतने अच्छा है, तो आप तो बिना कहे एक समुद्र तट पर बैठने से, और मालदीव को फिर बुलाना पड़ा उनको। आप देखिए, यदि वो अपील कर रहे हैं, यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसी है, आपने स्वच्छता के अभियान में देखा, आज बच्चा भी कहता है कि बाहर की स्वच्छता को लेकर हम किस पैमाने पर पहुंच गए। यदि हम आज भी ठान लें, यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ऊपर से शुरुआत होती है, राजनेता भी इसकी शुरुआत करते हैं, तो जनता तो तैयार है स्वदेशी खरीदने के लिए। आज हमें थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन वो आपके जब रूटीन बाजार में आएगा तो वही आपको आसान उपलब्ध हो जाएगा, आसानी से उपलब्ध होगा, और आप कीमत भी गिरेगी। तो वो चीजें हैं। आप देखिए, आज की तारीख में राखी आपको स्वदेशी बनाने की, जब हम देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कारगिल हुआ, तो आदमी क्या खरीदता है, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की राखी खरीदेगा। तो आप वो बाजार में आपको करना पड़ेगा, बाजार को आप उस तरह से ढलना पड़ेगा, आपको उस तरह से लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा स्वदेशी के प्रति। जिस तरह से राष्ट्रभक्ति के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति एक चेतना जगी थी, तो आप देखिए वो चेतना आप यदि जगा लोगे तो स्वदेशी अपनाने लगेंगे लोग। वो अभी क्या होता है, गर्व महसूस करते हैं, ब्रांडेड कंपनियां, ब्रांडेड ये, जब बड़े लोग ही अपनाएंगे। आप देखिए कि आज की तारीख में फिल्म इंडस्ट्री में कोई यदि सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या कोई भी फिल्म स्टार हो,
वो सड़क से उठी चीज खरीद के पहन लेगा तो वो क्या है, उस ब्रांड बन जाता है वो। लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि ब्रांडेड ही खरीदना है तो ब्रांड क्या है, आप नकली बाजार, आपने टेक्सटाइल की बात की, देखिए बांग्लादेश से हमने यदि वो प्रयास किए तो वो सफलता मिल गई हमको। तो सरकार यदि सहयोग करेगी उसमें छोटे उद्योगों को तो मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती है। और जो आपने भी कहा था कि हम अपनी दवाइयां और महंगी कर देंगे तो क्या कर लोगे आप, हम दवाइयों के ज्यादा दाम में बेचने लगेंगे वहां पे। और एक रास्ता बंद होता तो 10 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता यदि आपने बंद किया है और एक आपने घुड़की दे रहा है कोई, जब घुड़की मिली है, जब इस तरह के प्रतिबंध लगे हैं देश में, तो हमने देखा कि हमने उसका मुकाबला बेहतर तरीके से किया है और जवाब दिया है उन्हीं देशों को। इसी अमेरिका को अपने प्रतिबंध हटाने पड़ते हैं। आप देखिए वो पाकिस्तान के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, चीन को जो वो ट्रम्प जब चुनाव मैदान में वही देश है ना, हम देखते हैं कि जो परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाता है वो देश से परमाणु समझौते के लिए इतना उतारू हो जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी सरकार को दांव पर लगा देते हैं। तो ये देश के लोग भी समझ रहे हैं कि आपका कहने का अभिप्राय क्या है, आप किस तरह से ब्लैकमेलिंग पर उतर रहा है। तो अब भारत के पास बाजार भी है, आप वहां उपलब्धता भी करा सकते हो, किसी पर निर्भर होने की जरूरत, हाँ थोड़ी सी ग्रोथ कम होगी तो वो हम दूसरे तरीके से पूर्ति कर सकते हैं उससे। तो मुझे लगता है यही वजह है जो प्रभु जी कह रहे थे कि शेयर मार्केट में या हमारे यहाँ पूरे देश में कहीं वैसी हलचल नहीं है, वैसी कोई दहशत नहीं है कि हम अमेरिका हमारे यहाँ टैरिफ ज़्यादा लगा देगा, यदि टैरिफ ज़्यादा लगा देगा तो हमारे यहाँ हालात ख़राब हो जाएंगे, हमारे उद्योग एक तरह से धराशायी हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता, इसलिए कोई डर नहीं है। आप देखिए बड़े बड़े उद्योगपति कह रहे हैं कि ये अवसर है हमारे पास, हम इसको कैसे भुना सकते हैं, इस पर जोर देना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए और सरकार को उसमें सहभागिता निभानी चाहिए, लोगों को जागरूक करने में मदद करनी चाहिए और उनको सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि हम आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद हम पहले भी आगे बढ़े हैं, सर्वाइव किए, अब भी मुझे नहीं लगता बढ़ेंगे। लेकिन प्रभु जी एक अपील ये भी हो सकती ना, नेता अगर चाहें तो, कि जो एक हम देखते हैं ब्रेन ड्रेन एक बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में, कि रिवर्स माइग्रेशन की एक अपील कर दी जाए नेताओं की ओर से, तो आज की तारीख में 40% नासा खाली हो जाएगा, 80% डॉक्टर नहीं बचेंगे, अमेरिका में सब कुछ तहस नहस, आधी दुनिया में तहस नहस हो जाएगा अगर भारत के वैज्ञानिक अगर सिलिकॉन वैली से लेकर नासा तक से वापस लौट आए तो। मनोज जी, भारत जो है विश्व बंधुत्व का हिमायती रहा है, तो इस तरीके की तो अपील नहीं करेगा, क्योंकि जो मान लीजिए अगर वो लोग स्वेच्छा से कर लें, क्योंकि अब सुंदर पिचाई या सत्या नडेला या तमाम सारे लोग यदि वो आ रहे हैं, यदि हम ब्रेन ड्रेन को वापस ला रहे हैं अपने यहाँ, ब्रेन गेन पर जाने की कोशिश करेंगे तो हमको उस टैलेंट के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वैसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। वो टैलेंट वहाँ है तो हमारे देश को कुछ भेज ही रहा है ना, क्योंकि आज PIL दे रहे हैं ना उद्योग को, एक स्कीम उनके लिए ले आए जी। आज यदि देखिए केरल, यदि देखिए तो केरल का हर घर से एक आदमी विदेश में है। इस देश में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा यदि कहीं पर आती है तो केरल है। तो इस तरीके से वो भारत को कुछ दे ही रहे, हमको कुछ ले नहीं रहे भारत से। यदि जो गए हैं बाहर वो भारत को ही कुछ दे रहे, तो वो लोग हमारे एसेट हैं वो। ये निश्चित तौर पर एक ट्रम्प कार्ड भी है, जो आपने कहा यदि कल के दिन बहुत ज्यादा कोई ज्यादा हमारे ऊपर जो स्वेच्छा से कर रहे हैं कदम, कोई बंदिश लगाता है, तो अचानक यदि भारतीय मूल के लोग कह दें एक साथ कि हम लोग वापस जा रहे हैं, तो बिल्कुल ढह जाएगा अमेरिका, उनकी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी पूरी की पूरी, सारा कारोबार उनका खराब हो जाएगा। तो वो एक ट्रम्प कार्ड है और ट्रम्प कार्ड को हमेशा रखना चाहिए। तो हर जब जरूरत पड़ेगी, तब एक्सट्रीम जब पोजीशन आए तब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो तो निश्चित तौर पर विकल्प के तौर पर हो सकता है जब भी होगा, क्योंकि आप ये देखिए ना कि एक अपील पर इस देश में, महात्मा गांधी के एक अपील पर देश आज़ाद हो जा सकता है, असहयोग आंदोलन कर देते हैं लोग। नरेंद्र मोदी के एक अपील पे गली गली साफ हो जाती हैं। तो स्वदेशी का यदि संकल्प ले रहे हैं, फिर से एक मंत्र लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर भारत के आदमी को फिर जरूरत नहीं हमको विदेशी बिल्कुल। और ये भी एक दिलचस्प है कि वो एक भारतीय मूल के एक आदमी को न्यूयॉर्क मेयर के पद पे ट्रंप नहीं हरा पाया, फिर तो हम 140 करोड़। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। तो बस एक ही विकल्प, स्वदेशी संकल्प। और ये संकल्प मुझे लगता है हम अनादि टीवी की तरफ से अपील करते हैं कि सबको लेना चाहिए, एक साथ ना सही, थोड़ा थोड़ा करके। अगर एक कदम सब आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित क्रम तौर पे देश 100 कदम आगे बढ़ेगा। अब ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि ये कदम कितनी जल्दी उठाते हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।